गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 10th में अपना एक न्यू टॉपिक त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले मैं आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताऊंगी। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? हम सभी के पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है, तो ज्योमेट्री बॉक्स में आपने इस तरह की ये दो ट्राइंगल देखे होंगे। इनको दोनों ट्राइंगल्स को हम सेट स्क्वायर सेट बोलते हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? त्रिभुज के बारे में आप सभी जानते हो, आप सभी ने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ये दोनों समकोण त्रिभुज ही हैं। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, और शेष दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। इसी तरह से तो ये दोनों त्रिभुज जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं, ये दोनों ही समकोण त्रिभुज होते हैं। तो समकोण त्रिभुज आप समझ गए होंगे। आपको पहले से भी पता है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है और शेष दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। तो इसमें समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इसके क्या गुण होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेती हूँ। तो ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया है। अब समकोण त्रिभुज मैंने ये ट्राइंगल के ही हेल्प से बनाया है, इस तरह से। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है। इसका नाम रख देते हैं हम त्रिभुज ए बी सी। 3 शीर्ष हैं इसके, ए बी और सी। शीर्ष बी पर 90 अंश का कोण बना है, तो 90 अंश के कोण को डिनोट करने के लिए हम इस तरह का नोटेशन यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी ट्राइंगल में ये नोटेशन मिल जाए, दैट मीन्स उस शीर्ष पर 90 अंश का कोण बना है। तो इस त्रिभुज में शीर्ष बी पर 90 अंश का कोण बना है, और 90 अंश का कोण बनाने वाली दोनों भुजाएं यानी ए बी और बी सी एक दूसरे के लंबवत होती हैं। लंबवत हम तभी कहते हैं दो रेखाओं को जब उनके बीच का कोण 90 अंश का होता है। अब इसमें शेष जो दो कोण बने हुए हैं, कोण ए, शीर्ष ए पर कोण ए बना हुआ है, शीर्ष ए पर ये कोण बना हुआ है, और शीर्ष सी पर ये कोण बना हुआ है। ठीक है। अब आप देखोगे कि 90 अंश के लिए ये नोटेशन होता है स्पेशल। इसके अलावा कोई भी कोण बना हो तो उसके लिए हम ये वाले नोटेशंस यूज़ करते हैं। ओके। तो अब इस त्रिभुज में इसकी भुजाओं के नाम होते हैं अपने, बाकी त्रिभुजों में नहीं होते। केवल समकोण त्रिभुज में हर भुजा का अपना एक नाम होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें कर्ण। कर्ण होता है 90 अंश का जो कोण है, उस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक। और चूंकि ये 90 अंश का कोण है और शेष दोनों न्यून कोण हैं, और न्यून कोण कौन से होते हैं? जो 0 से बड़े और 90 से छोटे होते हैं। तो ये शेष दोनों कोण हमारे न्यून कोण हैं, और न्यून कोण 90 अंश से छोटे होते हैं। कक्षा 9 में हमने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। चूँकि इसमें 90 अंश का कोण सबसे बड़ा है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब इसमें ये कोण ए शेष दोनों भुजाओं के नाम अपने हिसाब से निर्धारित करेगा, और कोण सी अपने हिसाब से इनके नाम रखेगा। मैं पहले कोण ए के लिए बताती हूँ। कोण ए जहाँ बन रहा है 90 अंश से अलग, कोण ए की जो सामने वाली भुजा होगी, कोण ए के सामने वाली भुजा है बी सी, तो इसको बोलते हैं कोण ए के लिए लंब। और जो नीचे वाली अभी एक भुजा बची, ये इसके लिए हो जाएगी आधार। ठीक है। तो इस त्रिभुज में एक 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण बोलेंगे। अगर हम कोण ए को ले रहे हैं तो कोण ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, और शेष भुजा जो बची वो आधार होगी। ठीक है। तो इसकी तीनों भुजाओं के अपने नाम हैं। अगर हम सी के लिए देखें, अगर हम यही चीज़ सी के लिए देखें, तो सी के सामने वाली भुजा ए बी सी के लिए लंब होगी और ये आधार होगी। यानी लंब और आधार जो है वो चेंज होते रहते हैं कोण के हिसाब से। ठीक है। कोण जो न्यून कोण होते हैं वो अपने हिसाब से इन्हें लेते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी त्रिकोणमिति में हम इनको बार बार यूज़ करेंगे कि हम किस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होती है। केवल समकोण त्रिभुज पर हम पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? ये कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो इस त्रिभुज में अगर मैं बात करूं तो कर्ण होगा AC। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि AC का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर होगा शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो शेष है AB आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। बहुत बार हम इसका यूज़ करेंगे। हमें कोई समकोण त्रिभुज दिया होगा, कोई भी दो भुजा इसमें दे देगा, तीसरी भुजा हमें निकालनी होगी, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका सत्यापन दिखा देती हूँ। अगर कर्ण, हम इसको पाइथागोरस प्रमेय को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें कोई त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें कर्ण 5 सेंटीमीटर है, आधार 3 सेंटीमीटर है और लंब 4 सेंटीमीटर है। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन करेंगे। तो कर्ण का वर्ग यानी 5 का वर्ग बराबर आधार यानी AB 3 का वर्ग प्लस BC यानी 4 का वर्ग। तो 3 का वर्ग यानी 3 के आपस में 2 बार गुणा, 3 गुणा 3, 3 तिया 9 प्लस 4 का वर्ग यानी 4 की 4 में गुणा, 4 चौक 16, 9 और 16 को प्लस करोगे कितना आएगा 25। और हमें पता है 5 का वर्ग यानी 5 की 5 में गुणा, 5 पंजे 25। दैट मीन्स ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक, अब हम इसका यूज़ कैसे करते हैं इसे एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कर्ण हमें 13 मीटर दिया हुआ है, आधार 12 मीटर दिया हुआ है और लंब हमें ज्ञात करना है। तो इसी त्रिभुज में हम देख लेते हैं। इसमें कर्ण हमें 13 मीटर है, आधार 12 मीटर है, हमें लंब ज्ञात करना है। तो हम यही नोटेशन यूज़ कर लेंगे अपने त्रिभुज ABC वाले। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, हमें AC ज्ञात है, कर्ण हमें ज्ञात है, आधार AB हमें ज्ञात है, हमें BC ज्ञात करना है। तो हमेशा जब भी ज्ञात करने वाली क्वांटिटी होती है उसको हम सीधे हाथ की तरफ लिखते हैं। तो हम इसे पलट के लिख सकते हैं। तो हम पलट के क्या लिखेंगे, इसे AB का वर्ग जमा BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, मुझे इसमें ज्ञात करना है BC का वर्ग। तो BC को मैं यहीं रखूँगी इधर ही, और AB का पक्षांतर हम दूसरी तरफ कर देंगे। तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर, पहले से ही था, ये इधर ही रहेगा, और प्लस का AB स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का AB स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करोगे AC कितना है हमारा, यानी कर्ण 13 का वर्ग माइनस AB कितना है, आधार 12 का वर्ग। तो 13 का वर्ग होता है, 13 की 13 में जब गुणा करोगे 169 माइनस 12 का वर्ग कितना होता है 144। 12 की 12 में गुणा करके देखोगे तो ये बराबर आएगा 169 में से 144 माइनस किए 25। ये BC का वर्ग है, लेकिन मुझे ज्ञात करना है BC लंब। तो इस वर्ग को मुझे पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। वर्ग का जब पक्षांतर करते हैं तो वो वर्गमूल बन जाता है। तो BC बराबर वर्गमूल 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो कितना आया BC 5 मीटर। बच्चों, इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके अगर हमें कोई भी दो भुजाएं दी हुई हैं तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज में भुजाओं के नाम हम किस तरह से लिखते हैं, और
समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय को कैसे अप्लाई करना है और इसकी हेल्प हम किस तरह से लेंगे। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। हमारा मेन टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति हम शुरू करते हैं। फिर से हम दोबारा से समकोण त्रिभुज के पास जाएंगे और उसके बारे में और चीज़ें सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा है त्रिकोणमिति का परिचय। तो समकोण त्रिभुज, मैंने आपको बताया कि त्रिकोणमिति का आधार क्या है, समकोण त्रिभुज। तो हमें समकोण त्रिभुज को समझना बहुत ज़रूरी है और इसमें जो शब्दावली यूज़ होती है, जो इसमें शब्द यूज़ होते हैं, उनके साथ फैमिलियर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं। मैंने आपको बताया समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है जिसके शीर्ष बी पर 90 अंश का कोण है और शीर्ष ए और शीर्ष सी पर न्यून कोण बने हैं। तो इसमें कर्ण को हमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। अब हम इसमें शीर्ष ए यानी कोण ए को लेकर हम भुजाओं के नाम रखेंगे। तो कोण ए के लिए, इस कोण की अगर बात करें, कोण ए के लिए इसके सामने वाली भुजा है लंब और जो तीसरी भुजा बची वो है आधार। अब इनके हम कई सारे नाम और भी सुनेंगे जब हम अपना चैप्टर करेंगे, तो वो ही सब नाम मैं आपको इसमें बता रही हूँ। तो जब हम कोण ए की बात कर रहे हैं, कोण ए के सामने वाली भुजा, तो सामने वाली भुजा को हम सम्मुख भुजा भी बोलते हैं। जिस भुजा को लंब मैंने बताया उसका दूसरा नाम सम्मुख भुजा भी है, ठीक है। और लंब को इंग्लिश में कहते हैं हम परपेंडिकुलर, लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। तो इस वाली लाइन को यानी BC लंब को हम P से भी डिनोट करते हैं। तो कोण A की सम्मुख भुजा का दूसरा नाम है लंब और इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर और शॉर्ट फॉर्म में हम P से भी दिखाते हैं। इसके बाद आता है आधार। आधार को हम बोलते हैं कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न यानी लगी हुई भुजा। तो कोण ए से लगी हुई भुजा जो होगी वो आधार होती है और इसका दूसरा नाम होता है संलग्न भुजा और इंग्लिश में बोलते हैं इसे बेस। बेस बोलते हैं इसलिए इस भुजा को हम बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब आता है कर्ण। कर्ण को निकालना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और इंग्लिश में इसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में H से डिनोट करते हैं। तो आप ये सारे शब्द, जब त्रिकोणमिति का चैप्टर हम करेंगे तो ये सारे शब्द आपको बार बार क्वेश्चन में भी रिपीट होंगे और आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे शब्द आपको पता होने चाहिए कि कौन सी भुजा का दूसरा नाम क्या होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिनोट भी कर दिया है। लंब, लंब को हम सम्मुख भुजा बोलते हैं और इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर के P शब्द से डिनोट करते हैं। कभी कभी हिंदी में लंब ना लिख के हम L भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आधार, आधार होती है संलग्न भुजा और इसको बेस बोलते हैं, इसलिए बेस के पहले लेटर यानी B से दिखाएंगे और हिंदी में आधार को A से दिखा देंगे। आधार पूरा वर्ड ना लिखकर A दिखा देंगे। इसी तरह से कर्ण को कर्ण ही है और केवल इसका इंग्लिश में एक नाम है हाइपोटेनियस और इसके लिए उसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में उसे हम K से दिखा देंगे। तो ये सारे नोटेशन जो हैं मैंने इस त्रिभुज में भी दिखाए हुए हैं। तो ये केवल कोण A के लिए है। इसी तरह से अब मैं कोण C के लिए आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगी। देखिए यही त्रिभुज है, इसको डायरेक्शन चेंज हो गई है ABC। अब ये C के लिए हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण को हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस और इसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम C के लिए निकाल रहे हैं सारे भुजाओं के नाम। तो C के लिए परपेंडिकुलर क्या है AB, लंब, C का लंब यानी सामने वाली भुजा और सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे हम सम्मुख भुजा, ठीक। और इसमें तीसरी भुजा आधार यानी संलग्न भुजा और उसे हम क्या बोलेंगे बेस। तो बच्चों आपको इनके नाम के बारे में पता चल गया है। अब हम अपना त्रिकोणमिति शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम क्या सीखते हैं, अनुपात के बारे में। क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो कोई भी 2 भुजाओं के अनुपात लेंगे हम और उनका एक स्पेशल नाम हम रखते हैं, ठीक है। तो उन स्पेशल्स नाम को अभी आपको मैं बताऊंगी क्या क्या है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति।